Hello everyone, welcome back to my channel Books and Brain, and today we are going to learn something new and the topic is polynomial बहुपद। आपने ये टॉपिक क्लास 8th में, 9th में, 10th में पढ़ा होगा। चाहे आप किसी भी क्लास में हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आइए देखते हैं इस वीडियो में बेसिक पोलिनोमियल से एडवांस पोलिनोमियल तक क्या क्या आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए कि पोलिनोमियल है क्या। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 5x² माइनस 3x प्लस 5। यहाँ मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है जहाँ आपको ये न्यूमरिक वैल्यू दिख रहा है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। इन न्यूमरिक वैल्यू को हम कहते हैं कांस्टेंट। हिंदी में इसे कहते हैं हम अचर कहते हैं। जो भी आपको इसमें लेटर्स दिख रहे हैं, यानी चाहे ये हो चाहे ये हो, इन लेटर्स को हम कहते हैं वेरिएबल। हिंदी में इसे कहते हैं चर। जब ये वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मिलेंगे तो जो हमारा न्यू बनेगा वो होगा हमारा टर्म, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पद। जब वेरिएबल जैसे आपका ये हो गया, चाहे ये हो गया, चाहे ये हो गया, ज़रूरी नहीं कि अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो, सिर्फ लेटर हो चाहे सिर्फ नंबर हो, दोनों से वो टर्म कहलाया जा सकता है। जब कई सारे टर्म्स यानी पद आपस में मिलते हैं तो जो बनता है उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद। अब टर्म्स अलग अलग कैसे होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ आपको साइन दिख रहा है प्लस का, और यहाँ माइनस का, और यहाँ पे प्लस का। जब तक बीच में साइन ना आ जाए टर्म्स अलग अलग नहीं होते। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 4xyz लिखा, इनके बीच में अभी कोई भी साइन नहीं है, सारे अभी एक साथ है। जहाँ साइन ना हो इनटू होता है। तो अभी ये फिलहाल केवल एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है ये, ठीक है। अभी यहाँ वन टर्म है। अगर बीच में यहाँ मैं प्लस लगा दूँ तो ये अलग हो जाएगा और ये हमारा अलग हो जाएगा। अब ये जो हुआ है ये है दो टर्म, यानी दो पद हो चुके हैं। बीच में अगर यहाँ पे मैं एक माइनस लगा दूँ, यहाँ पे अब ये 1 2 और ये, अब ये 3 टर्म हो चुके हैं। यानी जितने साइन बीच में होंगे ये टर्म्स उतने ही बढ़ते जाएंगे। अब टर्म्स के बेस पे इनके टाइप दिए गए, यानी पॉलिनोमियल के टाइप्स हैं जो कि टर्म्स के बेस पे हैं। इनके 3 टाइप्स होते हैं। आइए देखते हैं कि टर्म्स के आधार पे वो टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला टाइप आपका है मोनोमियल, जिसे हम कहते हैं एक पद हिंदी में। दूसरा है हमारा बाइनोमियल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्विपद। तीसरा हमारा है त्रिपद, ट्राइनोमियल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिपद। अब तीनों क्या है देखिए ध्यान से। ऐसे मान लो आपने लिखा 4x² लिखा, या फिर आपने 5x लिखा। यहाँ देख सकते हैं केवल एक ही टर्म है, जिसमें एक टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं इसमें यहाँ प्लस लगाऊं, यहाँ पे मैं 3 लिख दूं। अब आप देख सकते हैं यहाँ 2 टर्म हो चुके हैं। 2 टर्म वाले को हम बाइनोमियल यानी कि द्विपद कहते हैं। अब इसी में मैं एक और जोड़ दूं, यहाँ पे मैं y लगा दूं। अब 1 2 3, या फिर इसे देख लो, या फिर जो हमारा ये एग्जाम्पल था ये हमारे ट्राइनोमियल यानी त्रिपद का उदाहरण है। तो टर्म अगर एक है तो मोनोमियल, 2 है तो बाइनोमियल, और 3 है तो उसे ट्राइनोमियल यानी त्रिपद कहते हैं। ये जो टाइप्स है ये है टर्म्स यानी कि पदों के आधार पे है। इसके टाइप्स और भी होते हैं लेकिन वो डिग्री यानी घात के आधार पे होता है। आइए देखते हैं कि डिग्री यानी घात के आधार पे किस प्रकार से इनके टाइप्स होंगे। अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के घात। द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपने कोई भी बहुपद लिखा, उसमें आपको उसका घात यानी पावर देखना है। अब यहाँ देखेंगे आपको जो पावर देखना है केवल लेटर्स पे देखना है, केवल और केवल लेटर्स पे, हमें संख्या से मतलब नहीं है। अब यहाँ देखेंगे जहाँ पावर ना दिखे वहाँ पावर 1 होता है। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। पहले इस एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल में जो अधिकतम पावर है वो है 1, तो इसकी जो डिग्री होगी यानी घात वो 1 कहलाएगी। इस वाले एग्जाम्पल पे हम देखेंगे कि यहाँ एक तो घात 2 है और यहाँ पे 1 है, पर इन दोनों जो मैक्सिमम पावर है वो है 2 है। तो इस वाले पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो कहलाएगी 2। अब डिग्री के यानी घात के बेस पे भी इसके कई टाइप्स हैं। अब देखते हैं इसके टाइप क्या क्या है। तो लिखेंगे भाई ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या है ये देखेंगे। अब नंबर 1 पे जो आता है वो आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसे हिंदी में कहते हैं भाई अचर बहुपद। हमारे ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो। 0 कब होगा? जिस पॉलिनोमियल में लेटर नहीं हो, केवल नंबर हो, या तो नंबर ऐसे मान लीजिए, या नंबर हमारा 5/2, ऐसे कोई भी सिर्फ संख्या हो उसमें लेटर ना हो, तो वहाँ पे जो आपको डिग्री होगी उसकी 0 कहलाएगी। और इस तरह के पॉलिनोमियल को हम कांस्टेंट यानी कि अचर कहते हैं। सेकंड नंबर पे जो आता है वो होता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में कहते हैं हम रैखिक बहुपद। हमारे ऐसे पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी मैक्सिमम डिग्री 1 हो, उसको लीनियर यानी कि हम रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसकी डिग्री 1 हो। के बाद नंबर 3 पे जो है वो है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। हमारा ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री यानी घात मैक्सिमम 2 हो। एग्जांपल लेते हैं, मानो मैं लिखता हूँ 5x² माइनस 3x प्लस 11। यहाँ देखेंगे यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। इस पूरे इक्वेशन में मैक्सिमम जो डिग्री है वो है 2। इसकी डिग्री कितनी है? 2। इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रिक यानी कि द्विघाती कहते हैं। इसके बाद 4th नंबर पे आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघाती बहुपद। हमारा ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो। कितनी हो भाई? 3 हो। डिग्री जानते हैं, मैक्सिमम पावर को हम डिग्री कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं लिखता हूँ 5x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 1। मैंने ये लिखा। अब देखेंगे यहाँ 2 भी है, पावर 1 भी है, पावर 3 भी है, पर पूरे में सब अधिकतम जो है, मैक्सिमम जो है वो है 3। तो इसकी मैक्सिमम डिग्री अगर 3 है तो इसको हम त्रिघाती यानी क्यूबिक कहेंगे। एक और होता है 5वां, इसे हम कहते हैं बाइक्वाड्रिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब है द्विघाती जिसकी डिग्री 4 हो। हमारे ऐसे इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 हो, लिखते हैं हम 5x4 3x³ 9x² प्लस 1। मान लो हमारा ये इक्वेशन है, आप देख सकते हैं इसमें जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है। तो जिस भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर 4 यानी कि डिग्री 4 हो, उसको हम बाइक्वाड्रिक यानी कि द्विघाती बहुपद कहते हैं। आपने जो अभी 5 टाइप देखे वो डिग्री यानी घात के आधार पे था। अब इन्हीं सभी को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्योंकि ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना भी इसका आता है, वो देखेंगे हम अगले टॉपिक में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अभी आपने डिग्री के बेस पे कई टाइप्स पढ़े पॉलिनोमियल के, उनको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो आप देखेंगे हम। पहला जो हमारा है वो है ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, कि हम किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि 1 डिग्री वाले को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका जनरल फॉर्मूला होता क्या है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला है वो है ये f(x) = ax प्लस b। अब जो ये साथ में ये जो हमारा फॉर्मूला है ax प्लस b, जो भी संख्या x के साथ में होगा उसे हम a कहेंगे, और जो केवल संख्यात्मक मान होगा यानी सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होगा उसे आप b कहेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, इसकी जो डिग्री है वो 1 है, इसलिए इसको हमने लीनियर पॉलिनोमियल कहा है। आइए एक एग्जांपल से हम देखते हैं कि कैसे इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लिया हमने एग्जांपल ले लिया एक f(x) = 2x माइनस 5। अगर इधर x इधर y होगा तो ये y = 2x माइनस 5 होगा। डिग्री इसकी 1 है। तो पहले आप जानते हैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए सॉल्यूशन यानी पॉइंट्स का होना ज़रूरी है, हल का होना ज़रूरी है। पहले एक बॉक्स यहाँ बनाते हैं उस सॉल्यूशन को लिखने के लिए। एक में x लिखेंगे, यहाँ पे हम y लिखेंगे, और एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 सॉल्यूशन का होना बेहद ज़रूरी है। चलिए लेट कर लेते हैं कि हमने x की वैल्यू 1 पुट की, तब y का क्या होगा? y रहेगा 2 1 ज़ा 2 माइनस 5। y = 2 1 ज़ा 2 आएगा और माइनस 5 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा -3 आएगा। हमने क्या किया भाई, x की वैल्यू पहले हमने 1 पुट की,
हमने एक्स के प्लेस पे 1 रखा, सॉल्व किया तो वाई की वैल्यू कितनी आई -3, तो यहाँ लिख सकते हैं हम -3। आपकी मर्ज़ी है कि आप वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 0 -1 -2 कुछ भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव में या फिर पॉजिटिव में। अब एक और वैल्यू लेना हमें, चलो हम मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू 4 है, तो जो हमारा इक्वेशन है ये वाला, इसी में वैल्यू पुट करना है। वाई तो आपका वाई रहेगा 2 एक्स के प्लेस पे उसकी वैल्यू 4 -5, वाई रहेगा आपका 2 4 ज़ा 8 -5। अब 8 में से 5 माइनस करोगे तो आपका 3 आएगा। अगर हमने वैल्यू एक्स की वैल्यू 4 पुट की तो वाई हमारा पॉजिटिव में 3 आएगा। अब इसे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं इन दोनों पॉइंट्स को और देखते हैं कि क्या आंसर आपका कैसे ग्राफ होगा। पहले हमने ग्राफिक बना लेना है। ये जानते हैं आप लोग, जो सीधी रेखा होती है इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, यानी वाई अक्ष, और जो लेटी हुई लाइन यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। यहाँ पे नंबर दाईं तरफ पॉजिटिव में होता है और अपोजिट साइड में नेगेटिव होता है। आपने नंबर लाइन देखा होगा तो आपको मालूम होगा। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब जो हमारे पॉइंट्स है, पहला है 1 -3, दूसरा है 4 3, इसको हम यहाँ पे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। पहले देखते हैं 1 3। 1 हमारा पॉजिटिव का है, वाई हमारा नेगेटिव का है, तो 1 पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। इसे हम पहले यहाँ पे मार्क कर लेंगे, बिल्कुल सीध में इसके यहाँ पे ये हमने मार्क किया। इसको हम 1 -3 लेंगे और इसको हम ए पॉइंट मान लेते हैं। दूसरा हमारा 4 3, ये दोनों पॉजिटिव के हैं तो ये इस वाले बॉक्स में आने वाला है, क्योंकि यहाँ एक्स भी पॉजिटिव का है और वाई भी पॉजिटिव वाला है। 4x है यानी कि यहाँ, और y हमारा 3 है यानी कि यहाँ, तो इसके सीध में यहाँ पे आएगा। यानी आप मान लीजिए कि पॉइंट आपका जो है वो कुछ यहाँ पर आएगा। यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे 4 3। अब हमने दोनों पॉइंट को मेंशन कर दिया है ग्राफ पे, जिसे हम कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। अब हमारा काम क्या है कि इसको हमें मिलाना है। आपने मिला दिया, जो हमारी इक्वेशन थी आपने इसको मिला दिया। जब आप दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे लीनियर इक्वेशन पॉलिनोमियल की, तो जाहिर सी बात है कि वो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे कट करेगा, एक पॉइंट पे वो कंफर्म कट करेगा, क्योंकि ये लीनियर है तो कंफर्म वो एक्सिस पे एक जगह पे कट करेगा। आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे कट किया। चेक करने के लिए कि हमारा ये ग्राफ पे रिप्रेजेंट क्या सही है कि गलत है, कि जो भी पॉइंट कट करने वाला है वो पॉइंट जो आपका आएगा वो -b/a0 आएगा। ये कंफर्मेशन है कि जो भी आपका न्यू थर्ड पॉइंट बनने वाला है वो -b/a0 होगा। अब 0 कैसे आया भाई? आप जानते हैं कि x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। अब देखो भाई, हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है गलत है। अब ये हमारा क्वेश्चन था। आप जानते हैं कि जो भी नंबर x के साथ में होता है उसे हम a कहते हैं, यानी a की वैल्यू हमारी 2 हो गई। और जो सिर्फ न्यूमरिक वैल्यू है उसे हम b कहते हैं। b की वैल्यू क्या होगी भाई? -5। यहाँ चेक कर लेते हैं भाई, पहले माइनस है तो पहले माइनस लगाओ। b की वैल्यू क्या है? माइनस, और अपॉन a की वैल्यू क्या है? 2। 0 को चेक करने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस क्या होगा आपका? प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5/2। 5/2 क्या होता है भाई? लगभग 2.5 के बराबर होता है, 2.5। आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है वो 2 और 3 के बीच से सेंटर से गया है, ये लगभग 2.5 के इक्वल है। इसका मतलब हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया है वो हमारा सही है। तो ये आप इसको कोई न्यू पॉइंट मान लो, आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये जो पॉइंट हमारा है वो 5/2 0 है। इस प्रकार से आप कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद को ग्राफ पर दिखा सकते हो। एक और बात, जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ पे करोगे, रेखा जो बनेगी हमेशा वो सीधी बनेगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा। आइए आप देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कैसे किया जाता है ग्राफ। पहला पार्ट है ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। हमारे ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी पावर 2 हो। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है ax² + bx + c, यानी जो भी आपका इक्वेशन होगा वो इसी फॉर्मूले के बेस पे होगा। एक एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए कि हम इक्वेशन से कैसे पहले सॉल्यूशन यानी पॉइंट्स बनाएंगे और बाद में इसको कैसे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं।
हमने एग्जांपल ले लिया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हमारा इक्वेशन है। पहला काम हमारा ये है कि जो भी इक्वेशन है क्वाड्रिक उसको गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसको फैक्टराइज करना है, ताकि हमें दो ऐसे नंबर मिल जाए ताकि जिससे हम ये मालूम कर लें कि लिमिट क्या होने वाले हैं नंबर्स के। तो आज जो फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज जानते हैं आप कि जो लास्ट नंबर है उसको हम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 1 जा 4, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। अब बीच में सेंटर में नंबर सेम लिखते हैं तो -3। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे आए -4 और ऐड करने पर आए -3। ठीक है, आप उसको एलसीएम से भी चेक कर सकते हैं कि नंबर क्या होने वाले हैं। फिलहाल यहाँ नंबर जो होंगे वो होंगे -4 और +1। -4 + 1 होता है -3, और अगर आप -4 × 1 करोगे तो -4 आएगा। आप जानते हैं, तो जो नंबर हमने सोचे हैं वो एक तो है -4 और दूसरा हमारा है +1। जो भी नंबर आप दो फाइंड करते हो वो बीच वाले के प्लेस पे रखा जाता है विथ x। पहले फ्रंट में जो नंबर है सेम लिखेंगे x², दूसरे पे क्या है भाई, इसके जहाँ पे हम लिखना है इन दोनों को, तो -4x और 1 को लिखते नहीं तो सिर्फ x लिखा जाएगा, पीछे वाला सेम। ठीक है, अब दो का जोड़ा बनाना है और हमें कॉमन लेना है। इसमें जो कॉमन आएगा x आएगा, दोनों के पास x है, x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x - 4, यहाँ पे x यहाँ पे 4। इनमें पहले साइन क्या है प्लस, कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, जहाँ कॉमन कुछ ना हो वहाँ पे 1 कॉमन होगा। अब 1 से सेम लिखा जाता है तो यहाँ पे अंदर हमने सेम लिख दिया। बाहर अगर प्लस हो तो जो साइन पीछे है वो सेम रहता है, अगर माइनस हो तो फिर साइन आपको उल्टा लगाना होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब आपका जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है ये मालूम करने के लिए आप देख सकते हैं कि दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर ये होना बेहद ज़रूरी है। तो ब्रैकेट में जो नंबर है उन्हें एक साथ लिख देना है यानी एक बार, और जो ब्रैकेट के बाहर नंबर है यानी उन्हें एक साथ लिख देना है। ठीक है, आपने फैक्टराइज कर दिया। आप दोनों को 0 के इक्वल में रखना है, हमने इसको रखा 0 के इक्वल में, तो हमारा माइनस है, इधर क्या हो जाएगा +4 आ गया। ये प्लस का है, इधर क्या आएगा भाई, हमने x + 1 सामने 0 रखा, प्लस इधर क्या जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू -1। अब जो हम पॉइंट्स बनाने वाले हैं उसकी हमें लिमिट मालूम चल गई कि वो 4 है और एक -1 है। ज़रूरी नहीं कि आप इतने ही भी करें, उससे एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, एक में x की वैल्यू और एक में y की वैल्यू। हमें जो लिमिट हमने चेक किया कि भाई मिनिमम कितना होना चाहिए, वो 4 और 1 है। ज़रूरी नहीं कि हम इससे करें, हम इससे एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। -1 है चलो हम -2 से शुरू करते हैं, एक्स्ट्रा करते हैं ताकि और बेहतर आए। -2 -1 0, उसके बाद आएगा 1 आएगा 2 3 4, और आगे मर्जी है, आप एक्स्ट्रा करो या ना करो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, हमने पहले इन्हें फैक्टराइज किया और फैक्टराइज करने के बाद हमें 2 नंबर मिला, जिससे हमने मालूम कर लिया कि x की वैल्यू 4 और -1 के अराउंड में ही होगा। हमने यहाँ पे से लिख लिया कि नंबर जो है वो हम एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, यानी इनसे कम नहीं करना है, इनसे एक्स्ट्रा ही होना है। ठीक है, अब x की वैल्यू तो ये हो गई, अब y निकालना है इसकी हेल्प से। तो पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या है हमारा, इक्वेशन हमारा है x² - 3x - 4। अब हमें x की ये वैल्यूज पुट करनी है और y की वैल्यू निकालनी है। जब x y दोनों हो जाएगा तब उसे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले -2 पुट करते हैं। x की वैल्यू हमने -2 पुट किया, -2² 3 × -2, यहाँ पे -2 आएगा 4। इसे आप ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि कभी 2 साइन ओपन नहीं रहता। y इधर 2 का स्क्वायर 4 होता है, और अगर पावर अगर 2 4 6 8 10 है तो नंबर माइनस में हो तभी वो पॉजिटिव हो जाता है। अगर पावर आपका इवन नंबर है तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, और पीछे -4 तो है ही। आप जानते हैं सेम साइन ऐड हो जाता है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। 4 + 6 10 और -4 माइनस करेंगे आप तो बचेगा आपका 6 बचेगा। तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया कि -2 पुट करने पे y की वैल्यू 6 आएगी। अब -1 हम पुट करके देखते हैं, -1 पुट करने पे क्या आने वाला है। अब हमें x की वैल्यू -1 पुट करनी है। मैंने -1 रखा यहाँ पे, स्क्वायर 3 × -1 -4। -1 का स्क्वायर, 1 की पावर कितना भी हो जाए वो 1 ही रहता है। माइनस प्लस
और पीछे -4 है। 3 + 1 4 और 4, 3 + 1 4, 4 - 4 0 आएगा, यानी हमारा -1 पुट करने पे y की वैल्यू 0 आएगा। अब चेक करते हैं 0 से चेक करने पर क्या आएगा, ये देखते हैं अब। 0, 3 × 0 -4, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 3 0 से 0 और -4, 0 से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, यहाँ पे -4 बचेगा, यहाँ हमने -4 रख दिया यहाँ पे। अब हमने जो 0 पुट किया तो -4 आया। अब चेक करते हैं आगे से। अब चेक करते हैं हम 1 वैल्यू पुट करके। 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, 3 × 1 पीछे -4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 × 1 = 3 -4। ये दोनों नंबर्स के साइन सेम है तो एक साथ ऐड हो जाएंगे, 3 और 4 7 हो जाएगा और आगे 1 है। 1 में 7 माइनस करेंगे तो आएगा आपका -6 आएगा, यानी हमने -6 ऑब्टेन किया। अब वैल्यू पुट जो करनी है वह है 2। अब 2 पुट करेंगे वैल्यू। अब 2 पुट करके देखते क्या आएगा भाई। x की वैल्यू 2, यानी 2 स्क्वायर, 3 × 2 -4 तो रहेगा ही, सेम चलता रहेगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 2 = 6, माइनस प्लस माइनस आएगा, पीछे -4, सेम साइन दोनों का तो ऐड होगा 6 4 -10, आगे 4 -10 कितना होता है भाई, -6 होता है। दोबारा हमारा -6 आ गया। हमने इसका भी चेक कर लिया। अब बारी है 3 की। अब 3 से चेक करते हैं। x की वैल्यू अब 3 पुट करनी है, 3 स्क्वायर -3 × x की वैल्यू 3 -4, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 = 9 -4, सेम साइन दोनों का ऐड होगा, 9 और 4 13, आगे 9, 9 में से 13 माइनस करेंगे तो -4 बचेगा। जो नंबर बड़ा होता है उसका ही साइन लाया जाता है। 13 ग्रेटर है तो हमारा -4 आएगा, यहाँ हमने -4 ऑब्टेन कर लिया। अब बारी है लास्ट 4 से भी चेक कर लेते हैं, 4 से क्या आने वाला है। 4 पुट करते भाई, 4 स्क्वायर, 3 × 4 और -4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 4 = 12 और पीछे -4 तो है ही, दोनों का सेम साइन है तो -4 12 4 16, 16 में से 16 माइनस करोगे तो 0, यानी हमारा 0 आ गया। आप चाहे तो 1 2 एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। यहाँ हमने पहले फैक्टराइज किया। अब पहले x की लिमिट क्या होने वाली है, नहीं मिनिमम कितना x हमें लेना होगा, और बाद में x की हेल्प से हमने y की वैल्यू निकाली और हमारा सॉल्यूशन बन गए 1 2 3 4 5 6। हमें 6 सॉल्यूशन निकाल लिया। इसको अब हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। मैंने यहाँ ग्राफ बना दिया है। ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। नंबर प्लॉट कैसे करते हैं तो आपने सीख ही लिया होगा पहले में। अब इन नंबर्स को हम इस पर प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हमारा है -2 6, हमारा x नेगेटिव का है और y पॉजिटिव का है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब देखते हैं भाई, -2 हमारा ये रहा और 6 हमारा यहाँ रहा, यानी कि ये नंबर अप्रोक्स जो है ये यहाँ पे प्लॉट किया जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम -2 6 लिख दिया। सेकंड नंबर हमारा है -1 और 0। आप जानते हैं कि भाई x वाले एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, यानी लाइन के ऊपर में, और y लाइन पे x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ 0 है तो समझ जाओ कि वो लाइन पर ही आने वाला है। x की वैल्यू है ना तो x पे आएगा। x कहाँ है भाई, -1 यहाँ पे, y यहाँ पे 0 होगा। तो यहाँ पे आप जो नंबर होगा उसे आप लिख देंगे -1 0। ये प्लॉट हो गया। थर्ड हमारा है 0 -4। इसमें x 0 का है और 4 में नंबर है, तो यानी ये y पे y लाइन पर आएगा। अब देखते हैं y लाइन पे 4 कहाँ है, यहाँ पे, यानी ये होगा हमारा 0 -4। नेक्स्ट है हमारा +1 -6, +1 ये रहा, -6 ये रहा, तो इसके सीध में बिल्कुल यहाँ पे लिख देंगे हम 1 -6। फिर नेक्स्ट है 2 -6, वो इसी के पास करीब में होगा, यहीं लिख देंगे भाई 2 -6। नेक्स्ट है हमारा भाई 3 -4। 3 कहाँ है भाई, ये रहा, -4 ये रहा, 3 -4 यानी कि ये यहाँ पे आएगा। 3 -4 मिला के देखना है। लास्ट हमारा 4 0, y 0 का यानी लाइन पे आएगा, 4 0 यानी कि ये यहाँ पे है,
आप चाहेंगे तो और भी आगे कर सकते हैं, तो वो ऊपर आएगा। अब इन्हें मिलाने की बारी आती है। अब इसे मिलाते हैं हम। आप अगर इसे मिलाओगे, लाइन से मिलाते हो जाना है, किसी को मिस नहीं करना है। इसे आप मिलाओगे, आपने देखा तो मैंने लाइन को मिलाया तो एक हमारा कर्व शेप आया जिसे हम कहते हैं पैराबोला। इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला, यानी कि परवलय कहते हैं। ये यू टाइप का शेप आया है। तो जब भी आप क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में ग्राफ बनाओगे तो जो आपका लाइन ड्रॉ होने वाला है या फिर ऐसा ड्रॉ होगा किसी भी एक्सिस पे, या फिर ये नीचे की ओर ऐसा बनेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर की ओर बना है ऐसा, हमेशा ऐसा ही होगा कि वो अपवर्ड यू या डाउनवर्ड नीचे की ओर। अब ये बात आती है कि कब अपवर्ड होगा कब डाउनवर्ड होगा। जब भी आपकी ए की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगा, जब भी आपकी ए की वैल्यू, ए कहाँ होता है भाई, जैसे आपका ये इक्वेशन अगर मान लो 4x² - 5x है प्लस 3 है, ये तो जानते होंगे कि आप इसे ए कहते हैं। तो ए अगर आपका 0 से ग्रेटर है तो आपका जो लाइन ड्रॉ होने वाला है वो अपवर्ड ऊपर की ओर होगा। अगर आपकी ए की वैल्यू 0 से लेस देन है, छोटी वैल्यू है, यानी मान लो आपका कोई इक्वेशन है -2x² + 5x + 1। अब यहाँ देखिए नेगेटिव वैल्यू है, ये 0 से छोटी वैल्यू है, तो वहाँ पे जो आपका जो कर्व शेप बनने वाला है वो डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर बना जाएगा। तो आपने यहाँ देखा कैसे मैंने क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया। तो पहले आपको सॉल्यूशन निकालने इसके, उसके बाद इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और शेप कुछ इस प्रकार से ही आएगा। अब देखते हैं इसका थर्ड टाइप, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हमारा तीसरा पार्ट है ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपने जैसे सेकंड पार्ट में क्वाड्रिक में कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके सॉल्यूशन यानी पॉइंट बनाते हैं और बाद में इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्राफ वहाँ पे यू शेप का बनता है, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स शेप नहीं है। यहाँ जो आप ग्राफ बनाओगे वो कुछ ऐसा बनेगा, वो कर्व नहीं होगा, कुछ शेप कुछ भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है। और इसमें जो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो मिनिमम 1 पॉइंट पे और मैक्सिमम 3 पॉइंट पे कट करेगा। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो ये है, ax³ + bx² + cx + d, यानी मैक्सिमम जो डिग्री होगी वो 3 होगी। उसका ग्राफ पे जो लाइन ड्रॉ होने वाला है उसका कोई भी फिक्स शेप नहीं है, वो कैसा भी हो सकता है। इसमें कुछ खास नहीं, इतना ही है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब अभी आपने लीनियर, क्वाड्रिक और क्यूबिक को कैसे हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं वो सीखा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद के शून्यक। हमारे जब भी हमारे पॉलिनोमियल के इक्वल में अगर आप 0 पुट करते हो या उसकी वैल्यू 0 के बराबर है तो उसको हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्य कहते हैं। एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपने लिखा 4x² - x + 11, ये हमारा पॉलिनोमियल है और सामने हमने इसके 0 रख दिया या इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के शून्य कहते हैं। ये जो रूल है हमारा वो क्वाड्रिक यानी द्विघाती और क्यूबिक यानी कि त्रिघाती पर ही अप्लाई किया जाता है, और किस प्रकार किया जाता है वो अब आगे हम देखते हैं। इसमें जो पहला है वो है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, जिसका जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं, वो है ax² + bx + c = 0। जो भी हमारा नंबर x² के साथ में होगा उसे आप a कहेंगे, जो भी नंबर हमारा x के साथ में होगा उसे आप b कहेंगे, और जो केवल संख्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगा, उसे आप c कहेंगे। किसी भी वेरिएबल के साथ में होना जो ये नंबर्स है, इन नंबर को हम कोएफिशिएंट यानी कि हम गुणांक कहते हैं। ठीक है। अब जो यहाँ बात हो रही है जीरोस की, तो इस इक्वेशन में आप फाइंड करने वाले हैं अल्फा और बीटा की वैल्यू को, जो कि जिसे हम जीरोस कहेंगे। तो यहाँ दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला इसका है सम ऑफ जीरोस, यानी कि बहुपद के शून्यकों का योग, हिंदी में से कहते हैं शून्यकों का योग। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। अब देखिए ये हमारा इक्वेशन है भाई, जो भी नंबर हमारा यानी कॉफिशिएंट x का है, जो भी कॉफिशिएंट x का यानी कि b, वो ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा, जो भी हमारा कॉफिशिएंट x² का है वो नीचे आएगा। ये हमारे सम यानी योग का फॉर्मूला है -b/a। इसे आप अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा बीटा ही हमारे जीरोस यानी शून्यक है। सेकेंड फॉर्मूला इसका जो है वो है
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि शून्यकों का योग गुणनफल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C/A। C जानते हैं क्या है भाई, जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म यानी कोई न्यूमरिक वैल्यू उसे हम C कहते हैं। और A क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक यानी कोफिशिएंट का मतलब होता है पार्टनर, जो भी नंबर किसी वेरिएबल के साथ हो उसे हम कोफिशिएंट यानी गुणांक कहते हैं। तो A हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ये कैसे फाइंड करते हैं, वो आप देखते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। हमारा पहला काम ये है कि इसमें से A, B और C का मान ज्ञात करना। आप जानते हैं जो भी संख्या एक्स स्क्वायर के साथ है यानी जो भी इसका गुणांक है, कोफिशिएंट जिसे कहते हैं, वो A कहलाता है। जहाँ संख्या ना दिखे वहाँ पे 1 होता है। तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 7 और C की वैल्यू 12। अब हम निकालेंगे दोनों। पहला क्या था भाई हमारा, सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। फॉर्मूला क्या था भाई, -B/A। माइनस है तो पहले माइनस लगाओगे। B का मान कितना है भाई 7, अब यहाँ पे 7 लिखोगे। अपॉन में A का मान कितना है 1। नीचे 1 की वैल्यू होती नहीं है तो आपका मान जो आ गया वो आ गया -7। आपने ज्ञात कर लिया भाई सम ऑफ जीरोज -7 होगा इस वाले इक्वेशन का। अब सेकंड निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं। फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने अभी आपको, C/A। C की वैल्यू क्या है भाई 12 और A की वैल्यू कितनी है भाई 1। तो नीचे क्या आएगा, 1 की वैल्यू होती नहीं है तो 12 आंसर आ गया। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट और सम निकाल लिया। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो भी इनके कोफिशिएंट है यानी कि ये और ये, और जो इनके जीरोज हैं यानी कि अल्फा और बीटा, इनमें रिलेशन क्या है और किस प्रकार से वो हमें प्रूव करने को कहा जाता है। अब देखते हैं कि कैसे आप इनके कोफिशिएंट यानी गुणांक जो ये ABC है और इनके जो जीरोज है अल्फा और बीटा, इनके रिलेशनशिप को यानी कि इनके जो भी संबंध है कैसे स्थापित करना है वो आप देखेंगे आगे। ये कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोज यानी कि अल्फा और बीटा और कोफिशिएंट जिसे हिंदी में गुणांक कहते हैं यानी कि A, B और C के बीच में रिलेशनशिप कैसा है और किस प्रकार से स्थापित होता है। एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको प्रूव किया जाता है। हमने एग्जांपल एक ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। पहला काम होता है कि जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसको फैक्टराइज करके इनमें से पहले अल्फा और बीटा को हम ज्ञात करेंगे। अल्फा बीटा ज्ञात करने का तरीका क्या है भाई कि इसको फैक्टराइज करो। ये नंबर देख सकते हो यहाँ पे भाई, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा, 12 1 ज़ा 12 और बीच में क्या है 7। हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जो मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और ऐड करने पर 7 आए। वो नंबर हमारे हैं 4 और 3। 4 × 3 12 होता है और 4 + 3 7 होता है। जो भी आपने नंबर सोचे हैं वो बीच वाले की प्लेस पे लिखा जाता है और आगे और पीछे वाला सेम होता है। तो हमने क्या किया भाई, एक्स स्क्वायर को सेम रखा, इसकी प्लेस पे क्या आएगा 4x और साथ में प्लस 3x। जो साइन इसका है वही साइन लगाना है यहाँ पे और बड़े नंबर को आगे रखना है, पीछे वाला सेम। अब दो का जोड़ा बनाना है और कॉमन लेना है। हमने यहाँ पे x लिखा क्योंकि दोनों में x कॉमन है भाई, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, यहाँ हमने कॉमन ले लिया। अब बारी इन दोनों की है भाई, पहले प्लस लगाओ। दोनों में कॉमन क्या है भाई 3 और 12 सेम बारे में आते हैं, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। कॉमन इतना लेना है मिनिमम कि वो दोनों के पास मौजूद हो। ऐसा ना हो कि हमने कॉमन इतना ले लिया है कि एक तो के पास तो पर्याप्त मात्रा में हो, दूसरे के पास ना हो। यहाँ पे हमने 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे x बचेगा। 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है भाई 4 टाइम में। ठीक है, आप देख सकते हो कि आपका सही है क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम है। ब्रैकेट वाले एक साथ और जो बाहर वाले हैं वो एक साथ। ये हमारा जीरोज वाला सवाल है, सामने 0 लेके चलना है। हमने सामने जीरोज ले लिया भाई। अब देखो भाई, एक बार इसके इक्वल में 0 और एक बार इसके इक्वल में 0, तो x + 4 = 0। इधर प्लस कर उधर क्या करेगा माइनस करेगा, तो इधर आ गया -4। इसकी बारी है भाई, x + 3 = 0। दोनों को 0 के इक्वल में रखना है। इधर प्लस कर उधर क्या करेगा माइनस, तो -3 आ गया। जो पहला है इसे हम अल्फा कहते हैं और ये जो दूसरा है उसे हम बीटा कहते हैं। यही तरीका है अल्फा और बीटा यानी जीरोज को ज्ञात करने का
फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड विधि द्वारा। अब जो हमारा सेकंड काम बचता है वो ये काम है कि जीरोज में और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप को प्रूव करना। वो जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा है सम वाला और प्रोडक्ट वाला, उसकी हेल्प से होगा। देखते हो कैसे होगा। पहला फॉर्मूला हमारा क्या था भाई, सम ऑफ जीरोज, इसे हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या है भाई, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, यहां से हम क्या करते हैं, ए और बी की, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 12। अल्फा कितना आपका आया, -4, तो यहाँ पे आप -4 लिखेंगे। बीच में क्या है प्लस। बीटा कितना आया -3, तो -3 लिखोगे। इधर पहले माइनस लगाओ क्योंकि फॉर्मूले में पहले माइनस है। बी की वैल्यू कितनी है 7, तो हम 7 लिखेंगे। अपॉन ए की वैल्यू कितनी है भाई 1, तो नीचे 1 लिखेंगे। पहले -4 सेम आएगा, प्लस माइनस माइनस, सामने नीचे 1 की वैल्यू होती है तो -7 बचेगा। बस सेम साइन में ऐड होता है, तो 4 3 -7, सामने -7 सेम आ गया, तो ये प्रूव हो गया। सेम आना जरूरी है, सेम अगर नहीं आया तो मतलब आपने गलती की है। अब सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर्मूला क्या होता है भाई, सी अपॉन ए, इसे कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी इंटू करना है। अल्फा की वैल्यू क्या है भाई -4, तो हमने -4 रखा, इंटू लगाया। बीटा की वैल्यू क्या है भाई -3, तो हमने -3 लगाया। हमेशा दो साइन ओपन नहीं रहते तो एक को ब्रैकेट में करो। सामने सी अपॉन ए है, सी की वैल्यू क्या है 12, तो ऊपर 12 लिखेंगे। अपॉन ए की वैल्यू क्या है भाई 1, तो नीचे 1 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस होता है, 4 3 12, और नीचे 1 की वैल्यू होती नहीं है तो 12 आएगा। यहाँ भी सेम आ गया, यहाँ भी सेम आ गया। इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं इन दोनों का रिलेशनशिप की कैसे हमारे जीरोज यानी कि अल्फा बीटा हमारे कोफिशिएंट ए बी सी के बराबर है। ये तरीका है इसको स्थापित करने का। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि आपको ना सम ऑफ जीरोज यानी शून्यों का योग और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि शून्यों का योगफल पहले से गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि इक्वेशन बना के दिखाओ। जैसे यहाँ क्या था कि हमने इक्वेशन दे रखा था और हमें निकालना था सम और प्रोडक्ट। कुछ सवालों में सम और प्रोडक्ट पहले से गिवन होता है और उनकी हेल्प से हमें इक्वेशन बनाना होता है। आइए देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। अगर हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन हो यानी पहले से ही उनका मान दिया जाए और कहा जाए कि इनकी हेल्प से आप क्वाड्रिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघाती बहुपद बनाइए, तो कैसे बनाएंगे। इसका एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप मात्र कुछ सेकंडों में ही उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला आपका है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे कि आप जानते हैं जो अल्फा प्लस बीटा है वो है सम ऑफ जीरोज यानी कि शून्यों का योग, और जो अल्फा इंटू बीटा है वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि शून्यों का गुणनफल। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको और बेहतर आएगा। हमने मान लिया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 दी गई है और अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल की वैल्यू 1 दी गई है। अब कहा जाए इनकी हेल्प से आप एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बनाए। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल यानी कि इक्वेशन बना के दिखाइए आप। तो वैल्यू पुट करते हैं पहले x² आएगा, माइनस रखोगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई 1/4, तो 1/4 रखोगे, साथ में x और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है भाई 1, यहाँ 1 रखेंगे हम। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म है, फ्रैक्शन में आ गया तो फ्रैक्शन सॉल्व करने होगा और ये टॉपिक जो है जीरोज का है तो सामने आप 0 लेके चलो। ठीक है, पहले इसको हम सही फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये x² हो जाएगा माइनस x 1 x अपॉन में 4 प्लस 1 सामने 0। एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो 4 1 का एलसीएम 4 ही होता है। जिसके नीचे 1 हो वो डायरेक्ट इंटू करता है, 4x² 4x², और जो सेम हो जाए वो सेम लिखा जाता है। तो माइनस x, ये भी 1 था ना, तो 4 1 4 सामने 0। ये डिवाइड में है ना 4, इधर इंटू करेगा तो क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो कुछ बचेगा हमारा कुछ इस प्रकार से 4x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। आपका 4x² माइनस x प्लस 4 ये बचेगा आपका इतना, केवल इतना ही बच जाएगा, और ये 4 इसे इंटू करके 0 बन जाएगा। जो हमारा इक्वेशन बचा है वो बचा है 4x² माइनस x प्लस 4, ये बचा है आपका इक्वेशन। पहले भाई ये वैल्यू दी गई थी हमें और कहा गया था कि इनकी हेल्प से आपको इक्वेशन बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना, सॉरी, तो आपने पॉलिनोमियल ये बना दिया। ठीक है, अभी तक जो आपने पढ़ा वो सब था क्वाड्रिक वाला।
कितने भी क्या किसके थे भाई, क्वाड्रिक यानी कि 2 घात वाले के थे। अब जो आपने ये सम ऑफ जीरोस पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो पढ़ा, इनका फॉर्मूला क्यूबिक में यानी 3 घात वाले में क्या होगा अब वो देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका जनरल फॉर्मूला जो है वो ax³ + bx² + cx + d है। इसकी पावर 3 हो से हम क्यूबिक कहते हैं, आप जानते हैं। अब इसमें 3 फॉर्मूले होंगे क्योंकि पावर 3 है और उसमें 2 फॉर्मूले थे हमारे। पहला फॉर्मूला हमारा है सम ऑफ जीरोस का, इसमें जीरोस भी 3 होते हैं, तो इसमें होगा अल्फ़ा + बीटा + गामा। ये हमारे 3 जीरोस हैं, जिसका फॉर्मूला जो है फॉर्मूला है वही सेम है, -b/a। ठीक है, तीनों जीरोस का 3 अल्फ़ा, बीटा और गामा। मेथड वही है जो आपने पिछले वाले में अपनाया था। सेकंड जो फॉर्मूला इसका है अल्फ़ा × बीटा × गामा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका जो फॉर्मूला है वो है -d/a। तीसरा जो नया फॉर्मूला आता है इसमें वो है अल्फ़ा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फ़ा। यहाँ पे दो जीरोस के मल्टीप्लाई है, उसको बाद में प्लस किया गया है। इसका जो फॉर्मूला है वो है सेम पहले जैसा c/a। ये 3 नए फॉर्मूले जो है जो कि क्यूबिक से जुड़े हुए हैं जीरोस ज्ञात करने के, यानी कि शून्य ज्ञात करने के। तरीका वही है जैसे कि आपने पहले में किया था कि जो भी इक्वेशन दिया गया है उसे फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज करने पर आपको 3 जीरो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है। जब पावर 2 होगा तो 2 जीरो जाएंगे, पावर 3 होगा तो 3 जीरो जाएंगे। चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल। यहाँ हम देखेंगे कैसे एक पॉलिनोमियल यानी बहुपद को आप डिवीज़न मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो फॉर्मूला इसका है डिवाइडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट + रिमाइंडर। हिंदी में कहें तो भाज्य बराबर में भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यहाँ आप एग्जाम्पल से हम यहाँ समझेंगे कैसे एक पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है। जो भी डिवाइड होने वाला उसे आप f(x) कहते हैं, यानी डिवाइडेंड। जिससे डिवाइड होगा उसे हम g(x) यानी डिवाइजर कहते हैं। जो भी हमारा आंसर आता है उसे हम क्वेश्चन यानी कि q(x) भी कहते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उसे हम r(x) कहते हैं। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, इसको आप डिवाइड करके आपको समझाता हूँ किस प्रकार से ये डिवाइड होगा। 14x³ - 5x² + 9x - 1, इसे हमें डिवाइड करना है 2x - 1 से। आइए डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि जो भी आपका फर्स्ट नंबर है, अभी फ़िलहाल ये है, फिर कभी ये होगा कभी ये होगा, जो भी सबसे फ्रंट पे है उसको कम्प्लीटली ओवर करना है इसके द्वारा, जो यहाँ पे फ्रंट पे है। यहाँ आप 2 देख रहे हैं, यहाँ 14 है। 2 के टेबल में 14 कितने टाइम पे आता है, 7 टाइम पे आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा x की पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 पावर कम है, तो यहाँ पे हमें x की पावर 2 लेनी है। यानी जितना कम है उतना ही यहाँ में लेना है। और अब करते हैं जो ये पीछे वाला नंबर होगा, यानी कि जैसे हमारा यहाँ 1 है, जो जिससे मल्टीप्लाई ये करेगा उससे ये भी मल्टीप्लाई करेगा। अब 2x जब इससे करेगा मल्टीप्लाई तो हो जाएगा ये 14x³। 1 से आप किसी भी नंबर को कराओ तो सेम ही रहेगा, तो 7 × 1 = 7 और x² बन जा x²। यहाँ माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस ला देंगे, जहाँ साइन ना देखें वहाँ पे प्लस होता है। अब लाइन ड्रॉ करनी है, जो साइन है यहाँ पे उसका आपको अपोजिट लगाना है। प्लस है तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना है, माइनस है तो आपको प्लस लगाना है। अब यहाँ देख सकते हैं ये भी 14 है, ये भी 14 है, लेकिन ये प्लस में और ये माइनस में है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 14 में से 14 गया 0, जहाँ 0 आए वहाँ पे आप कट कर देंगे। एक और बात, जब भी आप नंबर्स को लिखें तो जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, यानी अगर ये x² है तो उसके नीचे भी आप x² वाला ही पद लिखें। अगर कोई डिफरेंट है तो उसको आगे पीछे आप लिख सकते हैं मैच करके, जो भी उसका मैच बन रहा है। अब ये तो कट गया, अब बारी इसकी है। ये पॉजिटिव जो साइन आप बाद में लगाते हैं वही साइन मुख्य साइन होता है। तो ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 7 में से 5 माइनस करोगे तो आपका जो बचेगा वो बचेगा 2x²। 7 ग्रेटर है तो यहाँ प्लस रहेगा। अब यहाँ पे 2 संख्या है तो ऊपर से एक और संख्या उतारो ताकि यहाँ भी 2 हो जाए। हमने 9x यहाँ पे नोट कर लिया। अब देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ सेम है, तो हमें नंबर्स की जरूरत तो है नहीं। यहाँ पे सिंगल x है, यहाँ पे x² है, यानी एक x कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर x लिखेंगे। पीछे वाले का चिंता नहीं करना, जो काम आगे वाला करेगा वही पीछे वाला भी करेगा। 2x को आप x से करोगे तो आएगा 2x²। 2x 1 × x, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा।
लाइन ड्रॉ किया, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस लगाना। ये सेम है पर साइन अपोजिट है तो इससे ये कैंसिल, 2 में से 2 गया 0, जहाँ 0 है वहाँ पे कट करना है। अब यहाँ देखो भाई दोनों साइन सेम है, ये भी पॉजिटिव में और वो भी पॉजिटिव में, सेम साइन पे हम एडिशन करते हैं तो 9 + 1 हमारा हो जाएगा 10x, ऊपर से हम 1 को नीचे नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 10 है, 2 के टेबल में 10 हमारा 5 टाइम में आता है, प्लस है तो +5 ले लेंगे, 2 5 = 10 और साथ में x है तो यहाँ पे भी x भी आएगा क्योंकि 2x 5 = 10x। अब यहाँ 1 है, 5 1 = 5 माइनस, लाइन ड्रॉ किया हमने, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये तो सेम ही तो कट जाएगा। अब ये पॉजिटिव में नेगेटिव में सब्ट्रैक्शन होगा, 5 - 1 कितना होगा भाई 4, 5 ग्रेटर है साइन प्लस का तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। अब ये जो बचा ये हमारा रिमाइंडर है और जो ये यहाँ हमारा है वो हमारा क्वोशिएंट है, तो हमने यहाँ पे क्वोशिएंट फाइंड कर लिया, यानी कि भागफल कितना आया भाई 7x² + x + 5 और हमारा रिमाइंडर जो आया है वो आया है आपका 4। क्वेश्चन आता है कि फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए, तो आप इस प्रकार से करेंगे। अगर आपको चेक करना हो, वेरीफाई करना हो कि आपका आंसर सही है गलत है, कभी भी वेरीफाई का क्वेश्चन भी आता है तो इस फॉर्मूले में ही, जो फॉर्मूला हमारा है डिवाइडेंड = डिवाइजर × क्वोशिएंट + रिमाइंडर, ये आपको मालूम ही है, जो अंदर होता है उसे हम डिवाइडेंड कहते हैं, जो यहाँ बाहर होता है उसे हम डिवाइज़र कहते हैं यानी कि भाजक, जो यहाँ पे आंसर आता है उसे हम क्वोशिएंट कहते हैं और जो नीचे से रिमाइंडर कहते हैं। वैल्यू पुट करना है, मल्टीप्लाई प्लस करना है, आपको आंसर अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपने इस वीडियो में पॉलिनोमियल के स्टार्टिंग से यानी बेस से लेकर आपने तो 10 तक जो आता है वो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा। ऐसी कई कॉन्सेप्ट में मैंने वीडियोज़ बनाए हैं अपने चैनल पर, आप जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी तक ये पहुँच जाए। थैंक यू।